नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत वैयक्तिक विचलन के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि स्पष्ट है, वैयक्तिक विचलन के सिद्धांत के अंतर्गत उन व्यक्तियों की प्रेरणाओं, व्यवहार एवं क्रियाविधि का वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक अध्ययन किया जाता है, जिनके कारण सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। विपथगमन से संबंधित व्यक्ति समाज में समस्याओं को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। मार्शल क्लिनार्ड विपथगामी व्यवहार में को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि विचलित व्यवहार शब्द की परिभाषा में ऐसे नियमों के विचलन को सम्मिलित नहीं किया जाता है, लेकिन उसमें उन नियमों का विचलन आता है जिसका समाज तीव्र रूप से विरोध करता है एवं जो समाज की सहनशीलता से बाहर होता है। वैयक्तिक विचलन के सिद्धांत में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति विचलित व्यवहार क्यों करता है और कब करता है, कैसे करता है। इस प्रकार के विचलित व्यवहार से सामाजिक समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं, सामाजिक समस्याओं में वैयक्तिक विचलन किस प्रकार का होता है। इस सिद्धांत में वैयक्तिक विचलन के कारणों तथा प्रकारों का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जैसा कि स्पष्ट है, क्लिनार्ड लिखते हैं कि विपथगामी व्यवहार समूह के मानदंडों एवं आदर्श मानकों का उल्लंघन ही है। विपथगामी व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है जो एक विशिष्ट प्रकार से निर्धारित होता है। समाज इस व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यह प्रतिक्रिया जिसमें समाज के मानक एवं आदर्शों का उल्लंघन करने वालों को विशिष्ट दंड दिया जाता है। विपथगामी व्यवहार के अध्ययन में महत्वपूर्ण आयाम है। यहाँ पर ये बताना समीचीन होगा कि विपथगमन व्यवहार के अंतर्गत केवल उन्हीं व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है जो समाज द्वारा पूर्णतः अस्वीकृत तथा अमान्य हो एवं जो किसी समूह अथवा समुदाय की सहनशीलता की सीमा का उल्लंघन कर जाते हैं। इस प्रकार के व्यवहारों के अंतर्गत जैसे वेश्यावृत्ति, अपराध, मद्यपान, मादक दवाइयों का सेवन, मानसिक विकृतियाँ, अस्पृश्यता, महिलाओं पर अत्याचार इत्यादि को समाविष्ट किया जाता है। वाल्टर बी मिलर विपथगामी व्यवहार को समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत सीखा गया व्यवहार मानते हैं। विपथगामी व्यवहार निष्पादित करने वाला व्यक्ति समूह द्वारा मान्य एवं स्वीकृत सांस्कृतिक मानकों, आदर्शों एवं मूल्यों के प्रतिकूल विपरीत मानकों, आदर्शों एवं मूल्यों को समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत सीखता है और इसे अपने व्यक्तित्व में समाहित कर लेता है। मिलर का मत है कि निम्न श्रेणी के लोगों को समाज सम्मत आदर्शों के अनुरूप जीवन यापन के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये लोग आपराधिक विकल्पों का सहारा लेते हैं। डेविड मार्जा मिलर के इस मत से पूर्णतः असहमत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज में विपथगामी व्यवहार इसलिए करता है कि वह समाज द्वारा मान्य एवं स्वीकृत नियमों की पालना करने में असमर्थ हो जाता है तथा इन नियमों के पालन में असफल भी हो जाता है। विपथगामी व्यवहार करने वाले वे लोग होते हैं जिनका समाज के सम्मत मानदंडों के अनुरूप समाजीकरण नहीं होता है। सामाजिक समस्याओं से संबंधित उपयुक्त वर्णित चारों सिद्धांत एक विशिष्ट दृष्टिकोण से तथा एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत भी किसी सामाजिक समस्या को समझने एवं समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक समस्या की उत्पत्ति के विशिष्ट कारण एवं कारक होते हैं। वस्तुतः किसी भी सामाजिक समस्या की उत्पत्ति के अनेक कारण होते हैं। प्रत्येक सामाजिक समस्या एवं अन्य सामाजिक समस्याओं से अंतर संबंधित एक विशिष्ट संरचनात्मक ताने बाने से गुथी हुई होती हैं, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि प्रत्येक सामाजिक समस्या की उत्पत्ति समाज से ही होती है।
इसी संदर्भ में अपन जब बात करते हैं कि वैयक्तिक विचलन के क्या कारण हो सकते हैं, जैसा कि वॉल्टर बी मिलर और क्लिनार्ड की परिभाषा में स्पष्ट है कि व्यक्ति विपरीत व्यवहार समाज में कब करना प्रारंभ करता है। तो उस प्रकार कुछ कारण जिसमें मिलर तथा कोहन के अनुसार वैयक्तिक विचलन का प्रमुख कारण ही व्यक्ति का विचलित व्यवहार करता है। जिस व्यक्ति का सामाजिकरण जितना खराब होगा वह उतना ही अधिक विचलित व्यवहार करेगा तथा समाज में उतनी ही अधिक सामाजिक समस्याएं पैदा होगी। सामाजिकरण जितना अधिक उपयुक्त, सही तथा अच्छा होगा वह व्यक्ति उतना ही कम विचलित व्यवहार करेगा तथा समाज में सामाजिक समस्याएं भी उतनी ही कम उत्पन्न होगी। निष्कर्ष से ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति का सामाजिकरण और उसके विचलित व्यवहार में सीधा संबंध है। इसी प्रकार यह प्रक्रिया सामाजिक समस्याओं से भी सीधी संबंध रखती है। अब वैयक्तिक विचलन के दो महत्वपूर्ण कारण हैं जिसको हम बताएंगे, यहाँ पर बातचीत करते हैं। उसमें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों के पालन करने की असमर्थता, और दूसरा जो आता है कारण समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों के पालन में असफलता। दो ही बात है, असमर्थता और असफलता। उपयुक्त समाजीकरण के अभाव के कारण ही व्यक्ति नियमों का पालन करने में असमर्थ तथा असफल होता है। इसी से संबंधित वैयक्तिक विचलन के भी दो प्रकार हैं। पहला, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों से विचलन तथा दूसरा, उप संस्कृतियां जिनके नियम समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं वे व्यक्तियों को विचलित व्यवहार करने के लिए उकसाती। जैसे कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत हम बात करते हैं कि पश्चिम का प्रभाव। अब जब पश्चिम के प्रभाव को हम भारतीय संस्कृति, पश्चिम की जितनी भी संस्कृति है उसको हम लोग मान्यता नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में जब उस व्यवहार को यहाँ अपन फॉलो करना शुरू करते हैं तो वह विचलित व्यवहार कहलाता है। कोहेन ने विचलित व्यवहार तथा इसकी सीमाओं को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विपथगमन से मेरा अर्थ अपराध और अपचार से नहीं है, बल्कि उस प्रत्येक व्यवहार से है जो सामान्य रूप से मान्य आचरण का उल्लंघन है। उन्होंने विचलित व्यवहार अथवा विपथगमन का उदाहरण देते हुए लिखा है कि इसके अंतर्गत उद्वेगवश जीवन साथी की हत्या से लेकर किसी राजनेता की योजनाबद्ध हत्या तक के व्यवहार आ जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरणों से लेकर परीक्षा में छात्रों द्वारा किए गए अपराध भी विचलित व्यवहार है। कोहन ने विचलित व्यवहार के निम्न प्रकार बताए: व्यापार के कानूनों को तोड़ना, उनका उल्लंघन करना, आत्महत्या, टैक्स से बचना, बीमा राशि का गलत तरीके से हथिया लेना आदि। क्लिनार्ड ने अपराध, वेश्यावृत्ति, समलैंगिक व्यवहार, मादक चीज़ों का सेवन, शराब पीना, आत्महत्या, वैवाहिक और पारिवारिक आदि को भी विचलित व्यवहार के अंतर्गत रखा है। हार्टन और लेस्ले ने वैयक्तिक विचलन के द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया है। उन्होंने अध्ययन के लिए निम्न प्रमुख प्रश्नों को रखा। पहला, किस प्रकार के व्यक्ति तथा समूह नियमों से विचलित होते हैं, ठीक। और दूसरा इन्होंने लिखा कि क्या विपथगामी व्यक्ति स्वयं समाज के लिए समस्या है अथवा क्या विपथगामी व्यक्ति समस्या उत्पन्न करता है। और चौथा, अगर समस्या उत्पन्न करते हैं तो वे कैसे उत्पन्न करते हैं। क्या विपथगामी व्यक्ति मूल रूप से कुसमायोजित व्यक्ति है। वे कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं जो उनको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहारों से विचलन करने के लिए प्रेरित तथा बाध्य करती है। और लास्ट, मान्यता प्राप्त नियमों से विचलित होने वाले व्यक्तियों का पुनः समाजीकरण करने के लिए क्या किया जा सकता है। सामाजिक समस्याओं के को चार सिद्धांत: पहला, सामाजिक विघटन का सिद्धांत, सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत और मूल्य संघर्ष का सिद्धांत, और चौथा, वैयक्तिक विचलन का सिद्धांत। किसी सीमा तक समस्याओं की उत्पत्ति और व्याख्या करने में सक्षम है। इन चारों सिद्धांतों की प्रमुख कमी इनका निर्णायकवाद है। मैक्स वेबर, सोरोकिन, दुर्खैम आदि विभिन्न वैज्ञानिकों की मान्यता है कि विभिन्न सामाजिक समस्याएं परस्पर एक दूसरे में गुंफित हैं। इसलिए किसी एक सिद्धांत के द्वारा
सामाजिक समस्याओं की व्याख्या करना संभव नहीं है। वॉल्स का कहना है कि इन चारों सिद्धांतों ने सामाजिक समस्या को बहुत सरल, सादा तथा सीधा मान लिया है। वास्तव में सामाजिक समस्याएं बहुत जटिल हैं। इन सिद्धांतों के प्रतिपादक सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति तथा कारण किसी एक कारक को मानते हैं। उस कारक का ही ये लोग समस्याओं का कारण तथा आधार मानते हैं तथा अन्य कारकों के अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं मानते। ये बात तो स्पष्ट है कि सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति के ये चारों सिद्धांत किसी सीमा तक महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा है तो सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति का एक कारणीय सिद्धांत न होकर बहुकारणीय सिद्धांत होना चाहिए। इन उपयुक्त चारों सिद्धांतों में सामाजिक समस्याओं के जो कारण बताए गए हैं वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक हैं। अब फिफ्थ जो बात आती है, सामाजिक विचलन या मानक शून्यता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल डेविएंस और एनोमी, एक सिद्धांत है ये। सामाजिक विचलन के सिद्धांत को आर के मर्टन ने प्रतिपादित किया। मानक शून्यता या एनोमी की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम दुर्खेम ने आत्महत्या और श्रम विभाजन को समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य से व्याख्या करने के लिए किया था। उनके बाद मर्टन ने विचलित व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए एक मानक शून्यता की अवधारणा का प्रयोग किया। मर्टन ने समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के प्रकारों से उत्पन्न हुए विचलित व्यवहारों की समाजशास्त्रीय व्याख्या करते हुए सामाजिक विचलन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो इस प्रकार है। आपके अनुसार मानक शून्यता अथवा अप्रतिमानता की सिद्धांत तब पैदा होती है जब समाज के सदस्य सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों का त्याग करके अन्य असांस्कृतिक एवं समाज विरोधी लक्ष्यों एवं साधनों का चयन करते हैं। मानक शून्यता सामाजिक एकता से बिल्कुल विपरीत स्थिति को कहते हैं। एनोमी या मानक शून्यता की स्थिति में सामाजिक संरचना विघटन हो जाती है। सामाजिक एकता पूर्ण से सामाजिक संतुलन, संगठन और एकीकरण की स्थिति है, तो मानक शून्यता दुविधा, तनाव, असुरक्षा, विघटन, मानदंडों के लोप तथा पूर्ण विचलन की स्थिति है। सामाजिक समस्याओं के कारणों के स्रोत की जब अपन बात करते हैं तो सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रतिमानों को बताया गया है कि ये स्रोत हैं। आपके अनुसार सामाजिक समस्या व्यक्तियों की अपनी सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार व्यवहार नहीं करने से पैदा नहीं होती है, बल्कि जब सामाजिक व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है तब वह व्यक्तियों को नियंत्रित नहीं रख पाती तथा सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब सामाजिक व्यवस्था में दोष पैदा हो जाते हैं तो वह सामाजिक विघटन को जन्म देती है, जिससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मर्टन ने मानक शून्यता एनोमी की व्याख्या अपने लेख सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, अमेरिकन सोशोलॉजिकल रिव्यू 1938 एवं अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रस्तुत की है। वो कहते हैं कि आपने सामाजिक संतुलन, एकीकरण और सामाजिक असंतुलन, सामाजिक समस्या को दो संरचनाओं, सांस्कृतिक संरचना और दूसरी सामाजिक संरचना के द्वारा समझाया है। समाज में सांस्कृतिक संरचना व्यक्ति को मान्यता प्राप्त लक्ष्यों, आकांक्षाओं, इच्छाओं का चयन करने के लिए बाध्य करती है और सामाजिक संरचना व्यक्ति को आवश्यकता या लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थागत साधनों का ही चयन करने के लिए बाध्य करती है। इनके संबंध में व्यक्ति के सामने दो विकल्प हैं। पहला, सांस्कृतिक लक्ष्यों, आकांक्षाओं को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे, तथा दूसरा, संस्थागत साधनों को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे। मर्टन के अनुसार जब व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों का चयन करके व्यवहार करता है तब समाज में संतुलन होता है, लेकिन जब व्यक्ति इनमें से किसी एक या दोनों को अस्वीकार करके व्यवहार करता है तो सामाजिक विचलन, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। व्यक्तियों द्वारा लक्ष्यों एवं साधनों के चयन से संबंधित विभिन्न प्रतिक्रियाएं, सम्मिश्रण एवं क्रमचय होती हैं। वह या तो सामाजिक संतुलन पैदा करती है अथवा असंतुलन समस्या। मर्टन ने इनके चयन की निम्न 5 अवस्थाओं को विवेचना की है, जिसमें प्रथम अवस्था संतुलन की है तथा अन्य 4 अवस्थाएं विचलन, सामाजिक समस्याओं या एनोमी बताया है। पहला, अनुरूपता, कन्फर्मिटी। ये अपन कल जो है इसकी अपन बातचीत करेंगे कि किस प्रकार सामाजिक समस्याएं की अवस्थाएं होती है। ये जो मर्टन ने स्पष्ट किया उसको मैं आपको कल अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत बताऊंगा।